Hello बच्चों, let's say the given question. The question says find the position of center of mass of a uniform disk of radius capital R from which a hole of radius small r is cut out. The center of the hole is at a distance r by 2 from the center of the disk. So option A given है r square upon 2 r square minus r square towards right of O. Option B r square upon 2 r square minus r square towards left of O. Option C given है 2 r square upon r square plus r square towards right of O. Option D 2r square upon r square plus r square towards left of O. So यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन एज अ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज COM ऑफ सब्ट्रैक्टिव बॉडी. अगर किसी बॉडी में से हमने कुछ चीज़ निकाल ली है तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना. तो वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे अगर हम मान लें लेट सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बॉडी में, एंड वी आर कटिंग अ सेक्शन फ्रॉम इट. इसका मान लेते हैं एरिया है A1 और इसका जो हमने कट किया है वो है एरिया A2 और हमने इसको कट करके निकाल लिया बाहर, ठीक है. तो जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जाएगा दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. पहले तो हम नॉर्मल एक्सप्रेशन लिख देते हैं. इट इज m1r1 प्लस m2r2 व्हेन r1 r2 आर द पोजीशन वेक्टर राइट अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं since this body is made up of uniform mass is been distributed from mass per unit area डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा, ठीक है. अब यहाँ पे हम मास को लिख सकते हैं एरिया इंटू सिग्मा दैट इज A1 सिग्मा इंटू R1. एंड यहाँ पे सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस मास, इसको हम मान लेते हैं कि पूरा जो ये मास है ये है M कैपिटल M और ये जो रिमूव मास है इट इज स्मॉल m. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इट विल बी कैपिटल M की जगह पे ये लिख दिया हमने इंटू दिस राइट, और स्मॉल m क्योंकि हमने रिमूव किया तो यहाँ पे हम नेगेटिव डाल देंगे एंड m2 की जगह A2 सिग्मा r R1 या R2 डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ m. तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे इंस्टेड वी विल राइट m की जगह में लिखना है सिग्मा इंटू A1 माइनस सिग्मा इंटू A2. तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट बचेगा ये. तो यही रिजल्ट हमें यूज़ करना है फॉर द क्वेश्चन गिवन, ठीक है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. हमें इंस्टेड यहाँ पे जो हमने स्क्वायर और ये बनाया यहाँ पे हमारे पास है डिस्क. तो लेट्स सपोज दिस इज द डिस्क ऑफ आर रेडियस. इससे r बाई 2 पर जाके द सेंटर ऑफ द होल इज एट अ डिस्टेंस r बाई 2, यानी कि यहाँ पे कहीं सेंटर है उसका, ठीक है ना. ये जो रेडियस है इसका पूरा वो है कैपिटल R. इसके r बाई 2 डिस्टेंस यानी कि हाफ डिस्टेंस पे उसका सेंटर है और यहाँ से हमने इस तरीके से स्मॉल r रेडियस का एक होल निकाल लिया है, ठीक है. फर्दर मोर वी हैव बीन गिवन ये पूरा है कैपिटल R और ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का r बाई 2. अब जब हमने ये होल निकाला है इसमें से तो वी कैन से सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं पूरा जो हमारा डिस्क है इसको कैपिटल M मास मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है. तो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली रेडी है m1r1 और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओरिजिन क्योंकि हमें पोजीशन भी निकालनी होगी. x एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y एक्सिस. तो a1r1 विल बी इक्वल्स टू a2r2, ठीक है, डिवाइड बाय यूनिफॉर्म डिस्क बोला है तो हम यहाँ पे भी सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 माइनस ऑफ A2. अब ये बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका एरिया हम मान लेते हैं A1 और ये जो छोटा हमने निकाला है उसको मान लेते हैं A2. तो यहाँ पे अब जस्ट वैल्यूज हमें रखनी होंगी टू गेट द आंसर फॉर दिस. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं फॉर्मूला इसी तरीके से बनेगा जैसे हमने यहाँ पे बनाया था. तो जस्ट वी आर यूजिंग द रिजल्ट डायरेक्टली और ये हो जाएगा हमारा RCOM, ठीक है. तो पहले हम निकालते हैं इसके करस्पॉन्डिंग XCOM. ये तो R क्या था, पोजीशन था राइट. तो पोजीशन x और y कोऑर्डिनेट के टर्म में तो XCOM क्या लिखा जा सकता है A1 x1
माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस ऑफ a2। क्लियर। y के लिए हम देख सकते हैं कि y का सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस ही लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, तो वाई सी एम विल बी जीरो इन दिस केस। तो पहले हम ए एक्स यू एम निकाल लेते हैं जस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A1 यानी कि बड़ा वाला जो स्फीयर डिस्क है बेसिकली उसका एरिया, तो इट विल बी व्हाट पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। x1 की बात करेंगे तो इट विल बी जीरो माइनस A2 यानी छोटे वाले का, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। एंड पोजीशन अगर हम देखें तो इट इज़ r/2, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ओरिजिन से r/2 पे, अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ ये वैल्यू आएगी हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो वी कैन हैव द वैल्यू एज पाई आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इट विल बी ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पे, ठीक है। तो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओ बोल सकते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओ, यानी कि आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओ। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।